एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ ही चुका है, तो सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मेरी रैंक के अनुसार मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो आज मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगी। एक बात तो आप जान लो, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है सिर्फ उन्हीं की बात करूंगी, सिर्फ उन्हीं को कॉलेज मिलने के चांस है। दोबारा कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी और बाकी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट राउंड वाले, जो फर्स्ट राउंड में आपकी मेरिट लिस्ट आई है, सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उन बच्चों में भी किसे कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है ताकि उसे कॉलेज मिल जाए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। प्रेफरेंस लिस्ट की पूरी बात करूंगी ताकि आपके सब समझ में आ जाए और इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। टोटल आपके 19 कॉलेजेस हैं एम्स के, ठीक है। उसमें से कुछ टॉप कॉलेज हैं जिनके मैं नाम एक बार बताती हूँ। मैं सारे कॉलेजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रही हूँ। टॉप कॉलेज, मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज और लो कट ऑफ वाले कॉलेज। और फिर बताऊंगी कि कितने रैंक वाले बच्चों को किस कॉलेज को पहले रखना चाहिए, ठीक है। एक बार टॉप कॉलेज की बात कर लेते हैं। सबसे टॉप पे है आपका दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, जोधपुर, पटना, रायबरेली, भोपाल, ऋषिकेश, गोरखपुर, ठीक है। रायबरेली और आपका जो गोरखपुर है वो यूपी में है, ऋषिकेश उत्तराखंड में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, पटना बिहार में है और जोधपुर वाला एम्स आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉप कॉलेज हैं। इनमें आपका एडमिशन तभी होगा जब अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उनकी रैंक 1800 से नीचे हो और ओबीसी की रैंक 2000 से नीचे हो, यानी 1 से लेकर के 2000 के बीच में है, तो वो इन सब कॉलेजेस को ऊपर रखें। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो 3000 से नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप एससी से हो तो 5000 से नीचे होनी चाहिए। एसटी से हो तो 6500 से नीचे होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का भी लगभग सेम केस है। पीडब्ल्यूडी वाले अपने आप को एसटी कैटेगरी वाली रैंक मान के चलेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इन बच्चों को जिनका भी मैंने नाम लिया, उन बच्चों को कैसे प्रेफरेंस रखना है बताती हूँ। सबसे पहला वो रखेंगे एम्स दिल्ली, ठीक है। एम्स दिल्ली रखने के बाद बाकी जो मैंने अभी कॉलेजेस बताए उसमें से आप कोई भी पहले रख दो। जैसे मान लो एम्स जोधपुर आपने पहले रख दिया, आप राजस्थान से हो तो जोधपुर रख देना। आपको जो नज़दीक लगे, जो आपको अच्छा लगे जगह, वहाँ का आप पहले रख देना। सबसे पहले एम्स दिल्ली, दूसरे नंबर पे अपना फेवरेट कोई रख देना जितना मैंने बताया है उसमें से, क्योंकि ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। जितना मैंने अभी अभी बताया, यानी कि दिल्ली, जोधपुर, पटना, रायबरेली, भोपाल, ऋषिकेश और गोरखपुर, इसमें से कोई भी ऑर्डर में आप रख सकते हो। जैसे मान लो आपने दिल्ली रख दिया, फिर जोधपुर रख दिया, फिर रायबरेली, फिर ऋषिकेश, फिर गोरखपुर, जो भी आपको ऑर्डर फॉलो करना है आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन इन सारे को सबसे पहले रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी के कॉलेजेस रखने हैं। जैसे कि बाकी के कॉलेजेस में क्या, बाकी के कॉलेज में एम्स भटिंडा, एम्स नागपुर, एम्स रायपुर, भुवनेश्वर, ये सब बाकी के आपको लास्ट में रखने हैं। एक बात आपको ध्यान रहे, सभी बच्चों को सारे के सारे कॉलेजेस फिल करने हैं, चाहे उनकी कट ऑफ बहुत कम है, चाहे उनका रैंक बहुत कम है, चाहे उनका रैंक बहुत ज़्यादा है, भर सारे दो आप। भरने के कोई पैसे नहीं लगेंगे आपसे, एम्स की काउंसलिंग में 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो आप सारे एम्स भर दो ताकि आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हों। और बच्चों, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहती है, कैसे काउंसलिंग एग्जैक्टली होती है, वो मैंने इस वीडियो में बताई है। आप एक बार समझ लो काउंसलिंग कैसे होती है, वरना पेनाल्टी वाला केस भी आता है। भले ही आपकी रैंक 1 आ रही हो, लेकिन अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी होती है। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लो और लास्ट में इसका मैं लिंक दूंगी, लास्ट में जाके देख लेना। फिलहाल बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक 2000 से ज़्यादा है, 1800 से ज़्यादा है, ठीक है। अभी तो टॉप कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया कि रैंक इतनी है तो इन कॉलेजेस को पहले रखो और बाकी सब कॉलेजेस बाद में रखो। मैं शुरुआत के आपको 10-12 कॉलेज की प्रेफरेंस बताऊंगी, उसके बाद आप चाहे जो रख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत के 10-12 कॉलेज आप क्या रख रहे हो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब जिनकी कट ऑफ मीडियम में है, यानी कि वो जनरल से है और उनका रैंक 2500 से नीचे है। अभी मैंने 1800 तक बताया था, तो आप मान लो 1800 से 2500 तक जिनकी रैंक है, ठीक है। और जिनकी ओबीसी में आपकी 2000 से लेकर के 3500 के बीच में रैंक है। और ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो 3000 से 5000 के बीच में रैंक है। एससी वालों की 5000 से 6000 के बीच में रैंक है और एसटी वालों की 6500 से 8000 के बीच में रैंक है। तो उन्हें कौन से कॉलेज पहले भरने हैं वो मैं बताती हूँ। उन्हें मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज पहले भरने हैं, जिनका मैं लिस्ट बताती हूँ आपको।
सबसे पहले है एम्स भटिंडा, एम्स नागपुर, एम्स रायपुर, एम्स भुवनेश्वर। ये चारों कॉलेज उन्हें टॉप पे रखने हैं। उसके बाद वो भरेंगे एम्स मंगलागिरी, एम्स कल्याणी, एम्स देवगढ़, एम्स बीबी नगर। ये इतने कॉलेज वो लाइन से भरेंगे। इनमें उल्टा सीधा कर सकते हो, जैसे आपने एम्स नागपुर पहले रख दिया, अगर आप मुंबई से हो तो नागपुर पहले रख दो, भटिंडा पहले रख दो, रायपुर पहले रख दो। इन सभी कॉलेजेस में से कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन ये सारे ऊपर होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं है कि आप एम्स दिल्ली रख रहे हो, एम्स दिल्ली मिलने की आपको कोई चांसेस नहीं है, या एम्स आप जोधपुर रख रहे हो, पटना रख रहे हो, तो यहाँ मिलने के कोई चांस नहीं है। तो ऐसे ही कॉलेज रखो जिनके मिलने के चांस है। टोटल 8 कॉलेज मैंने बताए हैं, भटिंडा, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, और आपको बताया है मैंने मंगलागिरी, कल्याणी, देवगढ़, बीबी नगर। ठीक है, इन 8 में से कोई भी आप ऊपर नीचे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। इन 8 में से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। और ये 8 कॉलेज रखने के बाद नीचे आप चाहे जितने कॉलेज भर देना, वो किसी भी ऑर्डर में भर देना, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो जोधपुर, पटना, जो भी सारे कॉलेजेस हैं वो सारे भर देना। ओके, आपकी ये प्रेफरेंस ऑर्डर रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक इससे भी बहुत कम है। कम मतलब कहने का मतलब ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में जिसकी 3000 से ज़्यादा रैंक है, और ओबीसी में जिसकी 4000 से ज़्यादा रैंक है, ईडब्ल्यूएस में 5-6 हज़ार से ज़्यादा रैंक है, एससी में 7000 से ज़्यादा रैंक है, एसटी वालों का अगर 8000 से ज़्यादा रैंक है, पीडब्ल्यूडी वालों का भी 8-10 हज़ार तक रैंक है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सबसे पहले टॉप पे कुछ कॉलेज लिखेंगे। मैं 3-4 कॉलेज बता रही हूँ, इनको बच्चों टॉप पे जरूर रखना। पहला है एम्स भिलाई, एम्स भिलाई टॉप पे रखना, एम्स बिलासपुर, एम्स बीबी नगर, एम्स देवगढ़, एम्स मंगलागिरी। ये 5 कॉलेज आपको, पांचों में से कोई भी आप टॉप पे रख सकते हो, लेकिन इन पांचों को सबसे ऊपर रखना। ठीक है, सबसे ऊपर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ये 5 कॉलेज होना चाहिए। और अगर आप जम्मू के लिए एग्री हो, जम्मू और गुवाहाटी के लिए, तो आप जम्मू और गुवाहाटी भी इंक्लूड कर देना। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, एम्स भिलाई, एम्स बिलासपुर, एम्स बीबी नगर, एम्स देवगढ़, एम्स कल्याणी, और इसके बाद आप एम्स मंगलागिरी, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, इतना सारा आप पहले रखोगे। उसके बाद जो मीडियम कट ऑफ वाले मैंने बताए हैं, भटिंडा, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, इसके बाद रखोगे। पहले इतना रखोगे जितना मैंने अभी अभी बताया, उसके बाद आप रखोगे भटिंडा, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर। इतने कॉलेज आपको रखने हैं, और लास्ट में आप बाकी के कॉलेज रख देना किसी भी ऑर्डर में, वो मैटर नहीं करता। लेकिन शुरुआत में ऐसे ही रखना बच्चों, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉलेज मिलने में। ठीक है, सबसे कम कट ऑफ जाती है आपकी मंगलागिरी, गुवाहाटी, जम्मू, भिलाई, बीबी नगर और बिलासपुर की। इनकी सबसे कम कट ऑफ जाती है। तो आपकी रैंक ज़्यादा है तो इन कॉलेजेस को पहले रख दो बच्चों। सबसे पहले रख दोगे तो आपकी प्रेफरेंस में ये पहले रहेगा, तो आपको मिलने के चांस भी पहले रहेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी प्रेफरेंस लिस्ट। मैंने सभी बच्चों के लिए बता दिया कि प्रेफरेंस क्या रखनी है किस बच्चे को। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो ज़रूर बताना, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। और अनूप सर भी हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, और आपका जो भी आप लोग सवाल पूछते हो उसके लिए वो भी आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग हमसे कमेंट करो, हम दोनों लोग एक्टिवली आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और अगर आपको जानना है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, तो मैंने अभी वीडियो एक दिखाई थी, उसका लिंक मैं लास्ट में दूंगी। और काउंसलिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बच्चों, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको बनवा के रखने हैं। ये वाली वीडियो है उसके लिए, इसका भी लिंक मैं लास्ट में दूंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट आपको अभी अपलोड करने हैं, कल लास्ट डेट है बच्चों। तो इस वाली वीडियो को ज़रूर देख लो। ठीक है, ये वाला आपको कल तक ही टाइम है, आप उस चीज़ को भर डालो। मैंने प्रोसेस इस वीडियो में बताई है, लास्ट में लिंक दे दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।